स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी को? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कल देखा था कि सबरिंग क्या, सबरिंग नहीं, किस पे थे हम? आइडियल्स पे। हाँ, तो जिस मतलब कल आई थिंक एक दो ही बच्चे थे क्लास में, तो जो नहीं थे उन्होंने रिकॉर्डिंग देख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं साथ में अपलोड कर देती हूँ तो तुम्हारे पास पूरा दिन होता है देखने के लिए। तो कल हमने किया था कि प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स क्या होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स को भी हम आइडियल्स कैसे शो करेंगे, है ना? तो हमने देख लिया सम ऑफ आइडियल्स, सम ऑफ आइडियल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स। और इनको हमने आइडियल ही प्रूव किया है। जो भी है, मतलब स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है? तो इनको आइडियल्स प्रूव किया था हमने। फिर उसके बाद हमने और एक चीज, हाँ, फिर मैंने तुमको बोला था कि ये देखना कि इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट आइडियल होती है, चाहे दो की कर लो या इनफाइनाइट की कर लो। ये बिल्कुल सेम प्रूफ है किस जैसा। हमने इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप को सब ग्रुप दिखाया था, इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग को सब रिंग दिखाया था, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स को आइडियल दिखाना है। बेशक से लेफ्ट हो, बेशक से राइट हो, या फिर प्योर आइडियल हो जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं, तो उसको तुम इजिली प्रूव कर सकते हो, है ना? अभी बताओ, किसी को कोई डाउट है तो इंटरसेक्शन वाले में कहते हो तो मैं एक बार करवा दूंगी, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। बताओ, या किया ही नहीं? क्योंकि तुम्हें पता है ना, सेम प्रूफ चलता है। जैसे कि देखो, एक करवा देती हूँ मैं। सपोज करो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पास दो लेफ्ट आइडियल्स हैं, ठीक है? एक S1 है और एक S2 है, दोनों के दोनों लेफ्ट आइडियल हैं। लेफ्ट आइडियल का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट में R मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम A1 और B1 दोनों S1 में से ले रहे हो, तो A1 माइनस B1 तुम्हें किस में मिलेगा? S1 में। और अगर R तुम्हारा रिंग में है, तो R रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट में रखो। R ये लेफ्ट में, अच्छा इस साइड, हाँ ठीक है। और A1 ये तुम्हारा S1 में होगा, है ना? ये होता है लेफ्ट आइडियल। और इसी तरह से अगर तुम्हारा A2 और B2 दोनों तुम्हारे S2 में है, तो माइनस तो होगा ही। और अगर R तुम ले रहे हो रिंग में से, तो तुम्हें RA2 या फिर लिख लो R इंटू B2, ये सारे के सारे किस में मिलेंगे? S2 में। नाउ यू हैव टू शो दैट देयर इंटरसेक्शन विल आल्सो बिकम लेफ्ट आइडियल, दैट इज S1 इंटरसेक्शन S2 को भी दिखाना है। तो अब तुम्हें यही दो प्रॉपर्टी तो दिखानी है कि अगर S1 इंटरसेक्शन S2 में से तुम दो एलिमेंट लोगे, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी जानी चाहिए। और अगर तुम रिंग का एलिमेंट ले रहे हो और मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट में, तो वो भी इंटरसेक्शन में जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से दो एलिमेंट लेते हैं, कुछ भी ले लो, A, B लिया। तो अब तुम्हें दिखाना है A माइनस बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। और सिमिलरली आर अगर रिंग में से ले रहे हो, तो तुम्हें दिखाना है कि R इंटू ए बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, है ना? ये शो करना है। तो देखो, अब A और B तुम किस में से ले रहे हो? S1 इंटरसेक्शन S2 में से। तो इसका मतलब A और B तुम्हारे S1 में भी गए और S2 में भी गया। और S1 में गया है, तो इसका मतलब A माइनस बी तुम्हारा S1 में है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। देखो, है ना? क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो S1 में से, तो उनकी सब्ट्रैक्शन S1 में है। तो ये जो दो एलिमेंट है ये तुम्हारे S1 में ही है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी S1 में जाएगी। सिमिलरली इस प्रॉपर्टी का यूज करो, अगर दो एलिमेंट तुम्हारे S2 में है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी, यहाँ पे A2 लिखना था, अरे एक मिनट, हाँ, हियर, है ना? तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी तुम्हारी S2 में जाएगी। तो ये इधर भी यहाँ पे यूज करेंगे हम कि दो एलिमेंट S1 में भी S2 में भी है, तो A माइनस भी तुम्हारा S2 में भी गया।
अब यही एलिमेंट S1 में भी, ये वाला एलिमेंट S2 में भी, तो इसका मतलब A माइनस बी तुम्हारा किस में चला गया, S1 इंटरसेक्शन S2 में, क्योंकि दोनों में जाता है तो इंटरसेक्शन में, तो यही चीज हो जाएगी ना, ये वाला पार्ट हो गया। सिमिलरली फॉर दिस R, है ना। अब एक एलिमेंट R तुम लो R में से, और A तुम लो S1 इंटरसेक्शन S2 में से, तो तुम्हें ये दिखाना है कि जो R इंटू ए होगा वो S1 इंटरसेक्शन S2 में जाएगा। अब देखो A तुम्हारा S1 इंटरसेक्शन S2 में है, तो A तुम्हारा S1 में हो गया, A तुम्हारा S2 में हो गया, और R तुम्हारा रिंग में है। अब ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी का यूज करो कि R रिंग का, A S1 का, तो इसका मतलब R इंटू ए तुम्हारा S1 में, और R इंटू ए तुम्हारा S2 में, बिकॉज ऑफ आइडियल्स। और क्योंकि ये एलिमेंट S1 में भी गया, ये एलिमेंट S2 में भी, तो इसका मतलब R A तुम्हारा S1 इंटरसेक्शन S2 में भी चला गया, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, है ना, ये वाली। तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करते ही इंटरसेक्शन हमारी क्या बन गई, आइडियल। सिंपल है ना, क्योंकि इसी तरह से किया हमने, सब ग्रुप में भी ऐसे ही किया था, सब रिंग में भी ऐसे ही किया था। लिखो एक बार चैट बॉक्स में, बहुत इजी है। और अगर दो से ज्यादा आइडियल्स की इंटरसेक्शन हो, वो भी ऐसे ही करनी है। यहाँ पे दो है, वहां पे 3 4 5 कितने हो, कोई मतलब नहीं है, सारे आइडियल्स बन जाएंगे। जल्दी से लिखो एक बार चैट बॉक्स में, ये थ्योरम्स क्लियर है। अरे कहाँ गए सभी, आवाज आ भी रही है मेरी सभी को या नहीं? वेरी गुड स्वाति। ओके, और कौन है क्लास में? अक्षय, थोड़ा बहुत समझ आया? हमें बेसिकली ना ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है कि दो एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन जाए, और अगर आर आर में से लो और एक एलिमेंट इसमें से लो, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन जानी चाहिए, तो हमने दिखा दी। कोई बात नहीं, मेरे को पता तुम्हें नहीं आएगा, अभी बीच में से वो कर रहे हो ना, तो इसके लिए बहुत बेस चाहिए, ग्रुप्स की वीडियोस देखना। तो आगे देखो, उसके बाद है डेफिनेशन है सिंपल रिंग की। चलो सिंपल रिंग, सिंपल रिंग की डेफिनेशन क्या है, दैट इज, पहली बात तो रिंग ट्रिवियली ना हो। ट्रिवियल का मतलब उसके मतलब सिर्फ ये ना हो, कम से कम दो एलिमेंट तो हो उसके अंदर, ठीक है। तो पहली बात तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके पास और उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होने चाहिए, दैट इज आर हैज नो प्रॉपर आइडियल्स। मतलब कि उसके पास सिर्फ दो ही आइडियल होंगे, एक तो ये, एक तो ये आइडियल होगा, मतलब आइडियल ऑफ आर, एक तो ये आइडियल होगा और एक वो खुद होगी रिंग, है ना। क्योंकि ये तो खुद के तो होते ही है, जैसे कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है। दो सब ग्रुप हमेशा मिलते हैं, एक तो वो खुद ही ग्रुप हो और एक सिर्फ आइडेंटिटी हो। तो इसने यही कहा कि पहली बात तो जो रिंग है वो खुद नॉन जीरो होनी चाहिए, और उसके पास सिर्फ दो ही आइडियल होंगे, एक तो जीरो और एक वो खुद, उसको बोलते हैं सिंपल रिंग। हम्म आगे देखो, अभी ना थ्योरम है, वी हैव टू प्रूव ए डिवीजन रिंग विल बी ए सिंपल रिंग। मतलब जो डिवीजन रिंग होती है ना, उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एवरी डिवीजन रिंग इज सिंपल रिंग, ठीक है। तो देखो, अब ये थ्योरम आएगी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना डिवीजन रिंग क्या होती है और सिंपल रिंग क्या होती है, तभी तो तुम कर पाओगे प्रूफ। इसलिए कह रही थी मैं, तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लगा लो।
बट डेफिनेशन ज्यादा जरूरी है प्रूफ करने के लिए। अब देखो डिवीजन रिंग है, तो डिवीजन रिंग की सारी प्रॉपर्टीज क्या थी? पहली बात तो रिंग होती है ना, और रिंग की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। और क्या होता था इसके अंदर? इसके अंदर यूनिट एलिमेंट भी होता था और एन इनवर्स भी होता था, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी, इनवर्स ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स। तो ये होती है डिवीजन रिंग। मतलब कि इसके पास सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है मल्टीप्लीकेशन की, बाकी सारी प्रॉपर्टी है ना। तो ठीक है, तो अभी हमें क्या दिखाना है कि इट शुड बी सिंपल। चलो, अब तुम एक ये रिंग, ये तुमने ली डिवीजन रिंग। अभी ध्यान रखना, जो ये डिवीजन रिंग ले रहे हो उसके पास ये ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी का भी यूज करना पड़ सकता है। ये डिवीजन रिंग ली तुमने, अब तुम्हें दिखाना है इसके पास दो ही आइडियल होंगे, या तो जीरो होगा या फिर ये खुद होगी। तो मैंने मान लिया एस इसका एक आइडियल है, लेट एस बी आइडियल ऑफ आर। अब तुम्हें क्या दिखाना है कि एस की वैल्यू या तो ये होगी या फिर ये हो सकती है, मतलब आर, इनके अलावा और कुछ ना हो। यही तो दिखाना है ना कि एस के पास सिर्फ ये दो ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलो देखो, अगर एस की वैल्यू ये हो गई फिर तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हो गया प्रूव। अब देखो, इफ एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें दिखाना है कि ये होगा और कुछ ना हो। तो अगर मैंने एस नॉट इक्वल टू जीरो लिया, तो इसका मतलब एस के अंदर जीरो और एक कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट पक्का होगा, क्योंकि सिंगलटन जीरो तो नहीं है ना। तो ए बी सी ऐसा कुछ हो सकता है, कम से कम एक तो नॉन जीरो एलिमेंट पक्का मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट होगा इस आइडियल में सच दैट कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है और हमारे पास है डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग का मतलब कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लो उसका इनवर्स है, तो इसका मतलब ए का इनवर्स है ना इसमें, आर में सॉरी, है ना। तो ए का इनवर्स तुम्हें पक्का मिलेगा। और क्योंकि जो तुम्हारी आइडियल होता है वो सब रिंग बनता है, तो अगर ये सब रिंग है तो ए का इनवर्स भी इसमें ही है ना। नहीं, आइडियल है तो जरूरी तो नहीं है ना इनवर्स मिले, लेकिन ए इनवर्स आर में तो होगा पक्का, डिवीजन रिंग में तो होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। बता देना कहीं पे भी डाउट लगे तो, क्योंकि ए तुम्हारा नॉन जीरो एलिमेंट है, हो सकता है ए एस में, ए का इनवर्स एस में ना हो, बट डिवीजन रिंग में तो होगा, क्योंकि डिवीजन रिंग की डेफिनेशन में ही है कि अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हो तो इनवर्स तुम्हें मिलेगा, है ना। तो मैंने अभी सिर्फ रिंग में ही लिखा है, एस के अंदर नहीं डाला। हो सकता है ये हमारी डिवीजन रिंग है और ये हमारा एस है ना। तो एस के अंदर हमें जीरो मिल गया, ए मिल गया, हो सकता है ए इनवर्स यहाँ पे हो, ऐसा पॉसिबल है। आगे देखो। अब देखो आइडियल की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आइडियल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आर तुम्हारा आर में है और अगर कोई एलिमेंट एस में है, तो ये एलिमेंट एस में है ना, तो ए इंटू आर कर लो या आर इंटू ए कर लो, वो तुम्हारा एस में जाएगा। तो अभी मेरे को रिंग के अंदर एक एलिमेंट मिला, तो क्यों ना मैं आर की वैल्यू ये पुट कर दूं। हमें रिंग का एलिमेंट लेना है ना, तो रिंग के अंदर मेरे को ए इनवर्स मिल गया, तो इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, दोनों की दोनों वैल्यूज तुम्हारी एस में है। मल्टीप्लीकेटिव है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो इसका मतलब 1 मिल गया तुमको एस में। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, क्लियर है, लिखो ना एक बार चैट बॉक्स में। ओके, मतलब कोई डाउट नहीं है, नो का मतलब नो डाउट। अब देखो, अगर तुम्हें कभी भी आइडियल में 1 मिल जाएगा ना, तो इसका मतलब वो पूरी रिंग के इक्वल हो गई। ये ध्यान रखना, अगर आइडियल में
कभी भी 1 चला जाए, 1 बिलोंग कर जाए, तो पूरा जो आइडियल होता है वो पूरी रिंग के ही इक्वल होता है। कैसे? इसी प्रॉपर्टी का दोबारा से यूज करते हैं। कलर चेंज करती हूँ मैं, इस वाली प्रॉपर्टी का, इसी प्रॉपर्टी का यूज करो। देखो तुम्हें क्या मिला, एस में 1 मिल गया है ना, तो वह एक ही जगह 1 रखो, क्योंकि कोई भी कोई भी एलिमेंट ले सकते हो ना आइडियल का। तो मैंने अब की बार एक ही जगह 1 रखा, आर की जगह आर रखो और एक ही जगह 1 रखो। तो इसका मतलब r इंटू 1 या 1 इंटू आर दोनों ही तुम्हारे एस में गए। तो इसका मतलब r तुम्हारा किस में चला गया, एस में। अगर कोई भी एलिमेंट रिंग में है तो वो एस में जा रहा है, इसका मतलब r इज द सबसेट ऑफ s। हर एक एलिमेंट ऑफ रिंग should belongs to element of should be the element of S, है ना। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमें यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब रिंग हमारी पूरी S में चली गई। बट S तो पहले से ही सबसेट होता है R का, तो यहाँ से R तुम्हारा S के इक्वल नहीं हो गया। सॉरी 5 लिख दिया। ये बात समझ आई? तो कहीं पे भी अगर तुम्हें S में 1 मिल जाएगा ना, तो इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करो, जो ये मैंने लिखी है दिस वन, इस प्रॉपर्टी का यूज करो, तो तुम्हें पूरा ही जो वो होता है ना आइडियल, पूरी रिंग के इक्वल मिल जाएगा S में 1 मिलते ही। समझ आया? तो हमने दिखा दिया कि अगर हमारे पास S की वैल्यू 0 है तो ठीक है, अगर S की वैल्यू 0 नहीं है तो S की वैल्यू R ही हुई। तो दो ही आइडियल है इसके पास, या तो 0 होगा और अगर नॉन 0 है तो R होगा। बोलो कोई डाउट है तो? अगर मतलब क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट नहीं है? हम्म, चलो आगे देखो। वैसे नेक्स्ट थ्योरम मेरे को लग नहीं रही, कोई नहीं करवा देती हूँ, क्यों रिस्क लिया। 6.6.2 देखो, if R is a commutative ring, A belongs to R, be an element, then show that this is an ideal। हमें दिखाना है कि R है हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग। हाँ, और ये एलिमेंट भी R का ही है, तो हमें क्या शो करना है कि R इंटू ए। जैसे कोसेट नहीं बनाते थे, कोसेट ऐसे ही तो था कि अगर तुम्हारे पास ग्रुप है और इसका एक सब ग्रुप है और एक एलिमेंट तुमने इसका ही लिया, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन तुम्हारी कोसेट बन जाती थी। यहाँ पे भी ऐसा ही कर रहा है यार, एक कम्यूटेटिव रिंग है और ये भी इसी का ही एलिमेंट है, इनकी और इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसने कहा कि ये भी क्या बनेगा, आइडियल बनेगा। दिस इज एन आइडियल, हमें दिखाना है कि ये आइडियल। मैंने बताया था आइडियल और कोसेट एक जैसे ही बिहेव करते हैं, है ना, तो वही शो करना आपने। चलो तो देखो प्रूफ। पहली बात तो एक बात ये देखो कि क्या तुम्हारा आर ए 5 हो सकता है? कोई एक एलिमेंट तो तुम्हें पक्का ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि रिंग में ना 0 तो हमेशा ही होता है। एडिशन के विद रिस्पेक्ट तो ग्रुप बनेगा ना, तो 0 इंटू ए, तो मतलब 0 तो पक्का ही मिला आ रहे में, है ना, ऑलवेज। तो ये तो पक्का है कि 5 नहीं है, डेफिनेटली। तो फिर अगर 5 नहीं है तो हम इसमें से एलिमेंट्स ले सकते हैं विच इज नॉन जीरो। तो हमने लिए एक्स और वाई विच बिलोंग्स टू आवर आर ए। चलो अब देखो इसने क्या कहा, देन देयर एग्जिस्ट। अब क्योंकि एक्स और वाई इसमें से है, तो आर ए की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है कि तुम रिंग के एलिमेंट चेंज करते रहो तो ए फिक्स रहेगा। जैसे कि इज इक्वल टू R1A, R2A, R3A, है ना,
R4 है, इस टाइप के एलिमेंट्स है इसमें। वेयर जो ये R1, R2, R3 ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये तुम्हारे रिंग के हैं। तो अगर तुम इसमें से RA में से X और Y उठा रहे हो वो भी इन्हीं जैसे दिखेंगे। तो कुछ ना कुछ सपोज X होगा, मान लो R1 A के इक्वल है और Y मान लो R2 A के इक्वल है ना, इन जैसे ही तो दिखेंगे वो। और जो हमारा R1 होगा R2 होगा वो दोनों हमारे रिंग के होंगे। डेफिनेशन से ही किया है हमने ये। हाँ, अब देखो तुम्हें इसको ना आइडियल दिखाना है, तो आइडियल की मैंने अभी जो प्रॉपर्टीज बताई, आइडियल में क्या करोगे, अगर तुम दो एलिमेंट RA में से ले रहे हो तो यू हैव टू शो X माइनस वाई भी किस में होना चाहिए, RA में। तो अब तुम्हें ये दिखाना है कि ये माइनस ये करोगे तो ये भी इसमें ही जाएगा, तो करो R1A minus R2A. By distributive property, this will become R1 minus R2. अब बताओ क्या ये एलिमेंट तुम्हारा R में है, अगर ये दोनों R में है तो रिंग है ना, तो रिंग है तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप है, तो R2 है तो R2 माइनस भी है, और अगर ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है तो इनकी एडिशन भी होगी। तो ये वाला एलिमेंट भी हमें R में मिला और ये A है, तो मैंने यही कहा कि RA में ऐसी तो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट R का होना चाहिए और दूसरा A फिक्स होना चाहिए। तो हमारा जो ये वाला एलिमेंट हुआ ये भी हमारा R इंटू A में चला गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से X माइनस वाई हमारा किस में है, RA में। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सिंपल। हमें जब भी तुम्हें किसी को भी आइडियल दिखाना है, दो एलिमेंट लो, सबट्रैक्शन दिखानी है ना। सेकंड पार्ट में क्या होता है, कोई एलिमेंट लो रिंग का, सपोज तुमने कोई एक एलिमेंट लिया R रिंग का और एक एलिमेंट लो RA का, तो तुमने X लिया RA का, तो यू हैव टू शो दैट R इंटू X ये तुम्हारा किस में जाना चाहिए, इसमें, है ना, ये शो करना है। तो चलो शो करो, सिंपल, क्योंकि X तुम्हारा RA में से है तो वो मैंने कहा ना अभी इसी टाइप का होगा, इस टाइप से दिखेगा। इसके और इसकी मल्टीप्लाई कर दो R इंटू R1A। अब बताओ ये R भी R का, R1 भी R का, तो R इंटू R1 भी तो R का ही हुआ बिकॉज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। है ना, तो हो गया ना प्रूव, ये भी तो तुम्हारा गया RA में, बस बन गया आइडियल। बोलो और क्योंकि तुम्हें खुद ही देखो ध्यान से, उसने R क्या कह रखी है, कम्यूटेटिव रिंग, तो कम्यूटेटिव है तो तुम्हें R तुमने ये दिखा दिया R1A, तो R1A किसके इक्वल होगा, A R1 के। तो तुम ये भी दिखा सकते हो ना कि अगर R तुम्हारा R में है, X तुम्हारा RA में है, तो तुम X इंटू R भी दिखा सकते हो। X इंटू R का मतलब क्या हो गया कि अभी X की वैल्यू तुम्हारी ये है R1A, और R1A A R1 के इक्वल है बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है उसने, कम्यूटेटिव रिंग बोला है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, इसकी अभी R से मल्टीप्लाई कर दो, A R1 R, तो ये भी R का ही हुआ, तो A इन दिस विल बिलोंग्स टू R इंटू A, है ना, क्योंकि A इंटू सम एलिमेंट, या फिर ऐसे लिख दो R1 R इंटू A, एक ही बात है बिकॉज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बोलो सभी बताओ, किसी को कोई भी डाउट है तो। ठीक है, तो इसी तरह से इसका ही मतलब सेकंड थ्योरम में क्या कहा है, यहाँ पे R A लिख रखा है, वहां पे A R लिख रखा है, तो वो भी आइडियल बन जाएगी, उसमें भी वही है, सेम है ना, बस आगे पीछे लिख दिया। और वैसे भी कम्यूटेटिव है तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए उसने कहा कि प्रोसीडिंग एज अबोथोरम। तो यहाँ तक कर लोगे ना? बोलो किसी को कोई डाउट है तो अभी। बताओ, पूछ रही हूँ मैं, यस और नो तो बोल दो। ओके, ठीक है, फिर यहाँ तक कर लेना। हाँ,